स्वागत, खुशामदीद मेरे मेहरबान दोस्तों। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ फिल्मी दुनिया के कहे अनकहे किस्सों और सदाबहार तरानों को लेकर आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। आप सबका एहतराम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ उन तमाम लोगों का जो 92.7 बिग FM पर सुन रहे हैं और स्टूडियो में बैठी हमारी ऑडियंस का। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बीते हुए कल यानी 4 अगस्त को हिंदी सिनेमा को एक ऐसा नायाब तोहफा मिला जो सचमुच में एक अकेला यूनिक तोहफा था, यूनिक गिफ्ट थी, वेरी प्रेशियस गिफ्ट। ये नायाब शख्सियत, टैलेंट का ये पावर हाउस हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास में अब तक अकेला एक ऐसा है जो सिंगर भी था, म्यूजिक डायरेक्टर भी था, गीतकार भी था, एक्टर भी था, डायरेक्टर भी था, राइटर भी था और प्रोड्यूसर भी था। एनी गेस? जी रविंदर जी बताइए। किशोर कुमार। जोरदार तालियां। और बिल्कुल सही आपने फरमाया, ये रविंदर जी हैं, दिल्ली से आए हैं। कितनी जल्दी इन्होंने पहचान लिया किशोर कुमार। आज का ये सुहाना सफ़र समर्पित है इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी, महान, अलबेले, अनूठे किशोर कुमार की याद में। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, बस एक मोती सी छब दिखाकर, सितारे शाम बन के आया बरंग ख्वाबे सहर गया वो। मुझे लगता है ये कविता की चंद पंक्तियां किशोर कुमार की स्मृति में और किशोर कुमार के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही बैठती हैं। तो इससे पहले कि आज की ये महफिल जो खिराज अकीदत है, श्रद्धांजलि है, यादें हैं दादा किशोर कुमार की, आरंभ की जाए। जी आपका नाम? नमस्कार, मैं आज ही आया हूँ, मेरा नाम भीम दत्त है। जी जी जी। मुझे लगता है स्टूडियो में जितने बैठे उन सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ किशोर का। बरसात की बात चली तो एक गीत मुझे याद आ रहा है किशोर का है। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भीगी भीगी रातों में, यानी कि 4 अगस्त 1929 को संभवतः भीगी रात हुई। मध्य प्रदेश का एक जिला, एक स्थान खंडवा में किशोर कुमार का जन्म हुआ था। नाम रखा गया आभास कुमार गांगुली। पिता एडवोकेट थे श्री कुंजलाल गांगुली और माता का नाम था गौरी देवी। किशोर कुमार के जीवन में 4 नंबर का बहुत महत्व है। 4 अगस्त को पैदा हुए, अपने बहन भाइयों में चौथे नंबर पे थे। इनसे पहले 3 भाई बहन थे। सबसे बड़े अशोक कुमार, यानी जिनको दादा मुनि कहते थे। उसके बाद इनकी बहन थी जिनका नाम था सती देवी। उसके बाद एक और भाई थे अनूप कुमार, और चौथे यानी कि सबसे छोटे आभास यानी कि किशोर कुमार। किशोर कुमार जब बड़े हुए तो संयोग से शादियां भी 4 की इन्होंने। पहली शादी रूमा देवी गुहा ठाकुरता से, दूसरी मधुबाला से, तीसरी योगिता बाली से और चौथी और अंतिम शादी लीना चंदावरकर से। 4 अगस्त को पैदा हुए और 13 अक्टूबर 1987, 13 अक्टूबर, 13 के अंक को 1+3 करेंगे तो 4 नंबर होता है। उसी दिन वो इस दुनिया से विदा हो गए। तो आइए बात करते हैं आभास कुमार गांगुली, जो बाद में बने किशोर कुमार के बचपन की। जब आभास कुमार गांगुली उर्फ किशोर कुमार लगभग 1 साल के थे तो उनके बड़े भाई अशोक कुमार को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। इस वजह से किशोर कुमार को लगता था कि उनकी एक बहन है और एक भाई है अनूप। किशोर जब 4 साल के हुए तब बड़े भाई अशोक कुमार जी छुट्टियों में घर खंडवा वापस आए। लेकिन बालक किशोर के लिए तो बड़ा भाई वो बिल्कुल अजनबी की तरह।
अब इतने दिनों के बाद बड़ा बेटा घर में आया है तो माँ का स्नेह, माँ का प्रेम, ममता उमड़नी लाजिम थी। माँ ने खीर बनाई और ये खीर किशोर कुमार को बहुत पसंद थी। देखिए, बंगालियों को तो मीठा बहुत पसंद है। लेकिन बालक किशोर कुमार हैरान रह गए जब कटोरा भर के, लबालब भरा कटोरा मां ने उनके सामने ना परोसकर अपने बड़े बेटे अशोक के सामने परोस दिया। किशोर कुमार तिलमिला उठे। बालक किशोर कुमार ने अपनी मां से पूछा, मां, ये हट्टा मुट्टा मुष्टंडा कौन है? तुम इसे इतनी खीर क्यों दे रही हो? मुझसे कम प्यार करने लगी? तब मां ने जवाब दिया होगा कि नहीं बेटा, तुम जानते नहीं, ये तुम्हारे सबसे बड़े भाई हैं अशोक कुमार। और तब अशोक कुमार ने उनको बुलाया। बच्चा छोटा होता है ना, बड़ा भाई बाहर चला जाता है तो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लैक ऑफ अटैचमेंट होता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तब बड़े भाई ने पास बुलाया, गले लगाया और तब दोनों के बीच में एक रिश्ता एस्टेब्लिश हुआ, प्रगाढ़ता बढ़ी, दोनों भाइयों के बीच में एक बॉन्ड बढ़ा। तभी किशोर कुमार ने कहा, तुम ही हमारा दादा मुनि। और इसके बाद ही किशोर कुमार को पता चला कि वो 3 नहीं, टोटल 4 भाई बहन हैं। अशोक कुमार ने ही अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि किशोर की आवाज बचपन में बहुत खराब थी। उनका गला बैठा हुआ था, खुलता नहीं था। एक बार जब मां किचन में सब्जी काट रही थी तब किशोर भागकर अपनी मां के पास आए और इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि मां के पास रखी दराती, जो छोटी होती है, दराती से उनके पैर की उंगली कट गई। उंगली काफी घायल हो गई थी। दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उंगली किसी तरह से ठीक कर दी, जोड़ दी, मगर उस वक्त पेन किलर इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे तो दर्द बहुत हुआ बालक किशोर को। दर्द के मारे सारी रात रोते रहते थे। 15-15, 20-20 दिन तक किशोर कुमार रोए हैं उस दर्द के मारे। और उस रोने की वजह से उनके वोकल कॉर्ड्स पे फर्क पड़ गया और एक अजीब सी हस्की आवाज किशोर कुमार की आ गई। रियाज हो गया। रोने की वजह से रियाज हो गया। वो गालिब का एक शेर है ना कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। तो किशोर कुमार इतना रोए कि उनकी आवाज पाक हो गई और आवाज जो निखर के आई वो बन गई मधुर किशोर आवाज। मेरे मेहरबान, वापस आकर बताऊंगा कि खंडवा का आभास कुमार गांगुली किस तरह पहुंचा मुंबई और बन गया किशोर कुमार। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।